मैं समय हूँ। मैंने इंसान को पत्थरों पर निशान बनाते देखा है और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संवाद करते भी देख रहे हैं। हर दौर बदला, पर एक चीज कभी नहीं बदली, संवाद। आइए मेरे साथ चलिए इस सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां वक्त बदलता गया और बदलते वक्त के साथ बदलता गया संवाद का स्वरूप। संवाद के बिना पब्लिक कम्युनिकेशन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस सफर में हम आपके इमोशंस के साथ साथ आपकी यादों को भी जिंदा करेंगे और संवाद के बदलते स्वरूप से आपको रूबरू करवाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बनिए एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा, जहां पहले कभी संदेश कबूतरों से पहुंचते थे, आज पहुंचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पंखों पर। संवाद, ये वही है जो हमें और आपको जोड़ता है, कभी दिल से, कभी दिमाग से और कभी मुस्कान से। पाषाण युग यानी पत्थरों का दौर। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान के दिल में हजार बातें थी लेकिन शब्द नहीं थे, तो संवाद कैसे होता था? तो उसने पत्थरों पर उकेरा अपना दिल। कभी शिकार की तस्वीर, कभी प्रेम की निशानी और कभी जीत की कहानी। पत्थर तो खामोश थे, पर उन पर लिखी इबारतें गूंजती थीं। आज भी जब कोई पुराना शिलालेख पढ़ा जाता है तो लगता है मानो पत्थरों की खामोशी बोल उठी हो। खामोश। उन पत्थरों की खामोशी में भी एक संवाद था, यानी कम्युनिकेशन का पहला स्वरूप। खामोशी में भी एक गूंज छुपी थी और फिर आया राजा महाराजाओं का दौर। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। घोड़े पर सवार दूत धूल उड़ाते हुए चौक चौराहों पर पहुंचते और जैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होती, गूंजता ऐलान। कभी ये संदेश युद्ध का पैगाम लाते तो कभी स्वयंवर का न्योता। लोगों के चेहरे के भाव बदलते, कभी डर, कभी उत्सुकता और कभी जश्न। यानी कि उस दौर का कम्युनिकेशन राजा की ताकत और प्रजा की धड़कन दोनों को एक साथ जोड़ता हमारा संवाद। और फिर तो संवाद को पंख लग गए। उम्मीदों की उड़ान के साथ नए स्वरूप में कबूतरों के पैरों में बंधी चिट्ठियां, किसी का सपना, किसी की पुकार। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। हर उड़ता कबूतर उम्मीदों का राजदूत बन जाता। और फिर आया ऐसा दौर जब संदेशों ने धार पाली। युद्ध में खनकते तलवारों और सैनिकों की चीख पुकार के बीच शंख के द्वारा संवाद आता और युद्ध शांति में बदल जाता। ये नए सवेरे का संदेश होता। संवाद दिलों को दिलों से जोड़ने की भूमिका शुरू से ही निभा रहा है। और फिर आया वो दौर जब पूरे गांव में गूंजता था, ढम 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 ढोल बजते और गली गली आवाज गूंजती, सुनो सुनो कल मेले का ऐलान है। इस संवाद के माध्यम से ना पूरा गांव एक जगह जुटता, हंसता, गाता, झूमता, ठिठोली करता और जिंदगी में रंग भरता था। और फिर आया डाक का दौर। गांव की गलियों में गूंजती साइकिल की घंटी, टिंग टिंग। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। डाकिया आता, बैग में भरी चिट्ठियां लाता। लोग दौड़ कर पूछते, ओ डाक बाबू, हमारी कोई चिट्ठी आई क्या? कभी घर से मिलने वाले खत आंसू ला देते तो कभी मुस्कान बिखेर देते। और जब सरहद पर खड़े हमारी सीमाओं की रक्षा करते जवानों के नाम खत आते तो उनका दिल खुशी से झूम उठता। पर इस संवाद में विरह की एक पीड़ा भी थी। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। उन चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, बल्कि ताकत होती थी, जो उन्हें यह एहसास दिलाती थी कि पूरा देश अपने भारत माता के सपूत के साथ खड़ा है। और फिर आया अखबार और छपाई का जादू।
स्याही और अखबार ने मिलकर संवाद की दुनिया में क्रांति ला दी। कलम की धार तोप और तलवार से भी तेज निकली। सुबह की एक प्याली गरम गरम चाय और हाथों में आज का अखबार। अखबार जनता की आवाज बना, क्रांति की पुकार बना। अर्ज है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। स्याही और कागज से उठी वो आवाज जो पूरे देश में जन क्रांति लेकर आई और आज भी जगा रही है। फिर आया टेलीग्राम, फिर पेजर की पिप पिप और ट्रिंग ट्रिंग करती फोन की घंटियां। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। विदेशों में अपने परिजनों से बात करना है तो ट्रंक कॉल। 90s का दौर, जब एसटीडी बूथ की कतार में लोग बेसब्री से इंतजार करते और पीछे से आवाज आती, भाई साहब जल्दी कीजिए ना, मुझे भी बात करनी है। और फिर आया रेडियो का जादू। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे रेडियो हर घर हर कानों में गूंजने लगा। गुड मॉर्निंग रांची, आप सुन रहे हैं आपका अपना CCL FM और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स और बहुत सारे प्राइजेस, तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। फिर एक दौर आया जब हर शख्स इस आवाज का दीवाना हो गया। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं वो आवाज हर घर का हिस्सा बन गई। गाने बजते और लोग मुस्कुराते। अमीन सायानी तो दिलों के हीरो बन गए। आप जानते हैं बहनों भाइयों, यही वो फिल्म थी। ये कम्युनिकेशन का वो दौर था जिसमें हर धुन, हर आवाज कानों के रास्ते दिल तक पहुंचती। और फिर सन 1959 में टेलीविजन आया, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। छतों पर एंटीना और मोहल्ले में आवाज सुनाई देती, अरे भैया एंटीना जरा दाईं तरफ घुमा दो ना, बिशन सिंह बेदी बॉलिंग कर रहे हैं, अरे फुटवा हिल रहा है ना, हाँ बस बस साफ हो गया, अब ठीक आ रहा है। उस समय तो लगा तस्वीरें बोलने लगी, तो लोगों को लगा ये तो जादू है। टीवी की एंकर घरों के ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, यहाँ तक कि लोगों के बेडरूम में भी घुस गए। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। उस दौर में मोहल्ले में पर्दे लगाकर प्रोजेक्टर से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने का ना मजा ही कुछ और होता था। अगले दौर में तो टेलीविजन में रंग भर गए, यानी कि कलर टेलीविजन आए तो मानो हमारी जिंदगी ही रंगीन हो गई हो। जैसे कि लोग बोल रहे हो, कलर टेलीविजन लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। रंगीन फिल्मी गाने, धारावाहिक, समाचार, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा बन गए। ये गाना सुनते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। चौक चौराहे, गली नुक्कड़ सब खाली हो जाते। टीवी और फिल्म अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि हर घर के संवाद का हिस्सा बन चुका था, बिल्कुल नए स्वरूप में। इन रंगीनियों को देखकर जैसे हर एक कोई बोल रहा हो, मोगेम्बो, खुश हुआ। संवाद का वो स्वरूप जो सिर्फ सूचना नहीं दे, हमें हंसाए, हमें रुलाए और हमारा मनोरंजन करे। और फिर सन 2000 में हमारे हाथों में आई एक छोटी सी चीज जिसने इस दुनिया को ही बदल के रख दिया, यानी कि मोबाइल्स। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। फिर तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर एक काम मोबाइल से होने लगा। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है? ओहो नेटवर्क बहुत कमजोर है। कॉल ड्रॉप से लेकर रिंगटोन तक हर एक चीज दिन का हिस्सा बन गए।
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। नहीं नहीं, राधा नहीं बोलेगी। राधा कैसे बोलेगी? उसका रिचार्ज जो खत्म हो गया है। यानी संवाद भी रिचार्ज आधारित होने लगे। साथ ही आया सोशल मीडिया, ईमेल और गूगल चाचा का ज्ञान का पिटारा, और फिर हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धमाकेदार एंट्री, और आया कम्युनिकेशन का नया चेहरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मानो एआई संवाद के पुराने साथियों को कह रहा हो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अब संवाद सिर्फ माध्यम नहीं, बल्कि जिंदगी, करियर, बिजनेस, सभी चीजों का साथी बन गया है। एआई अब सिर्फ संदेश नहीं पहुंचाता है, वो आपकी धड़कन पढ़ता है, मूड समझता है और पलक झपकते ही आपकी कल्पनाओं को, तस्वीरों, कहानियों को आपके सामने सच कर ला देता है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। पर बाबूजी कहाँ मानने वाले थे? वो तो एआई की दुनिया में उड़े चले जा रहे थे। साथ ही आया गिबली आर्ट का दौर। यानी आज के संवाद का स्वरूप कल्पना से भी आगे निकल चुका है। एआई और गिबली आर्ट की जोड़ी मानो कह रही हो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, पत्थरों से लेकर कबूतर तक, डाक से लेकर मोबाइल तक, रेडियो से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये है हमारे संवाद का विभिन्न स्वरूप। हर दौर ने हमें कुछ नया दिया, कभी संदेश, कभी उम्मीद, कभी खुशी, कभी हंसी। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, हमें एक दूसरे से जोड़े रखा। लेकिन ये एक दो धारी तलवार है और हमें इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, जिससे जिंदगी में रंग भरे, दिलों से दिलों की दूरियां कम हो और हमारे करियर और बिजनेस में इसका लाभ हो। कितने आदमी थे? अरे गब्बर भाई, जितने भी थे सबको जोड़ा है संवाद के विभिन्न स्वरूपों ने। इसीलिए कम्युनिकेट, कनेक्ट, चीयर, केयर, कंसिस्टेंट। जिंदगी यूं ही